A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and in today's lecture, we are going to study the portion of motion under gravity. We will be doing some questions in that, and then if the time permits, we will be starting our graph theory too. So let's start a lecture with a revision of motion under gravity which we read about in previous class. तो देखो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा होगा, ठीक है ना, जब भी उसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी तो हमने बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। और आपका कन्वेंशन बोलते हैं कि बेटा जो नीचे की डायरेक्शन होगी दैट इज नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन कितनी होगी बेटा पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम क्या मान के चलेंगे, हम उसको मानेंगे अपना ऑरिजिन पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज प्रोजेक्टेड आइदर अपवर्ड्स और थ्रोन डाउन इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। और जो डायरेक्शन होती है ग्रेविटी की इज ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ, इज ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ। काफी बच्चे यहां पर परेशान रहते हैं। द डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ एंड नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस, नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो ए वेक्टर विल बी रिटन एज माइनस जी, ए वेक्टर विल बी रिटन एज माइनस जी। मतलब नेगेटिव क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है डायरेक्शन, नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन गाइस। अब देखो आगे यहां पर जब हमने एक बॉल को थ्रो किया था वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, तो हमने यहां पर फॉर्मूला निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का, और मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखना है आपको गाइस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ग्राउंड से बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे आई, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट नीचे आया उसी पॉइंट पर। तो हमने बोला इसको टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होगा 2u/g। तो टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू पॉइंट ए इज बेसिकली योर टाइम ऑफ फ्लाइट। आंसर कितना होगा 2u/g के बराबर। जब हमने मैक्सिमम हाइट निकाला था तो वैल्यू आया था आपके पास u²/2g, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड आया था बेटा v = u। और माइनस साइन शो कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है। तो माइनस ही मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। ओके गाइस, एंड टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट केम इक्वल टू u/g। कितना आया था u/g के बराबर। ये हमने कैलकुलेशन किया था, मैंने पूरा तुम्हें एक बॉक्स बना के दिया था कि तुम्हें इसको याद करना है। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलास। ये बॉक्स बना के दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद करना था, है ना बच्चों। ये हमने किया था। फिर इन पे हमने क्वेश्चंस किए थे, राइट गाइस। फिर हमने इस पे क्या किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, और एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। तो स्टार्ट करते हैं विद द होमवर्क क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया गया था, जरा देखिए बेटा फ्रॉड से प्लीज सी द होमवर्क क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो बेटा एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम योर ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, और बेटा वो बॉल जो थी तुम्हारे ऊपर गई और फिर लौट कर मान लो कहां आई, कुछ नीचे आ गई, कुछ ऐसे आ रही है तुम्हारी, ठीक है ना गाइस। तो आपको क्या बोला गया है, व्हाट यू हैव टू टेल बेटा, आपको निकालना है कि कितना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो बेसिकली आप पहले सोच के बताओ, यहाँ पर आपने वेलोसिटी कितनी दी है, यू की वैल्यू है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड, और आपका एक्सेलरेशन है बेटा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब -g के बराबर। कितना बेटा, -g के बराबर। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बेटा। क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा बेटा, 2u/g के बराबर। तो वैल्यू कितना आएगा 2 × 100 डिवाइड में 10, ठीक है ना। 2u/g सीधा सीधा g का वैल्यू पुट कर दो 10। तो वैल्यू कितना होगा बेटा यहाँ पर आपका 20 सेकेंड्स। कितना होगा 20 सेकेंड्स। तो a से b गए और फिर b से वापस यहां पर a था, ठीक है ना। ओके, तो मुझे पूछा कि टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा बेटा। टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, दैट इज टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विल बी इक्वल टू योर 10 सेकेंड, है ना। कितना होगा भाई 10 सेकेंड हमारा हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया था। फिर आपको क्या निकालना था, अगला डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला था। डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब देखो कितने सेकंड चलना है, 12 सेकेंड चलना है। कितना सेकेंड, 12 सेकेंड चलना है। तो 12 सेकेंड के लिए कैसे करेंगे बेटा, आपको करवाई गई थी चीजें। 12 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है। तो u t + ½ ऑफ a t स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, इससे आंसर आएगा। u का वैल्यू कितना है बेटा, u का वैल्यू इज बेसिकली 100 × t 12 + ½ ऑफ a कितना है बेटा -10 × t कितना है बेटा 12 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपके पास आई होगी 480 मीटर, राइट गाइस।
ये सॉल्व करने पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया होगा 480 मीटर, तो इट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से तुम्हारा 480 मीटर्स आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना गाइस। तो यहां पर t इक्वल्स टू कुछ इस पॉइंट पर आपका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली योर 480 मीटर्स। बट मुझको तो क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पार्ट आ चुका है बट डिस्टेंस भी निकालना है। मतलब डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी बेटा, ए टू बी प्लस बी टू सी। तो आपको बी टू सी निकालने के लिए पहले एच मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो पहले एच मैक्सिमम निकाल के रखेंगे। एच मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, यू स्क्वायर बाय 2g। तो यू कितना है बेटा 100 का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू 10, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 500 मीटर्स। कितना आएगा बेटा 500 मीटर्स। तो ये पूरा वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 500 मीटर के बराबर। दिस होल वैल्यू केम आउट टू बी 500 मीटर। तो बेटा ये पोर्शन कितना बच गया 20 मीटर्स। तो बेसिकली आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, डिस्टेंस कितना आ गया, क्या आप पहले 500 चले हैं और फिर 20 और चले हैं, तो दैट इज 520 मीटर्स। तो यहां पर तुम्हारे पास 520 मीटर भी डिस्टेंस भी आ गया। तो जितने बच्चों का ये दोनों पार्ट सही थे फटाफट से आप लोग लाइक बटन प्रेस करें। जितने ये दोनों आंसर सही है लाइक बटन प्रेस करो, बिकॉज इट इज, क्योंकि अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है गाइस। बहुत अच्छे, अगर आपने आंसर सेम निकाला है तो वेरी गुड गाइस। ओके, सबने होमवर्क किया था ना, एवरीवन शुड डू द होमवर्क गाइस, सब लोगों को होमवर्क करना चाहिए, ठीक है। एवरीवन शुड डू द होमवर्क। किसी को डाउट है तो लिख सकता है, पूछ सकता है। चलो तो आगे मूव कर सकते हैं नाउ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट से मूव करते हैं बेटा। तो नाउ लेट अस मूव ऑन द कंसेप्ट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन द कंसेप्ट्स गाइस, ठीक है। नहीं बेटा, डिस्टेंस आपको 12 सेकंड तक बोला गया है, तो यहां तक तो 20 सेकंड होता, तो यहीं तक तो है ना बेटा 12 सेकंड। यहां 10 सेकंड यहां तक लगे, फिर 2 सेकंड और चले हम, ठीक है। तो डिस्टेंस ए टू बी फिर बी टू सी, ए टू बी और बी टू सी। तो ए से बी चले फिर बी से सी चले, यही तो लिखा है मैंने। पहले ए से बी मतलब 500 और प्लस बी टू सी दैट इज 20 मीटर्स। पहले ए से बी फिर बी से सी, ठीक है। आवाज सही आ रही है क्या, ये फट रही है आवाज, लाउड एंड क्लियर, ओके गाइस थैंक यू। अब देखो नया कंसेप्ट है बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। अब कंसेप्ट क्या देता है बेटा, बॉल को आपने ड्रॉप किया फ्रॉम अ टावर, टार। तो बेसिकली आप क्या बना लो, टावर बना लो फटाफट से। आइए बच्चे, तो वी आर मेकिंग अ टावर। अब देखना जरा आवाज सही होगी अब। तो ये वो वाला टावर है जिसमें बसंती के लिए धर्मेंद्र पाजी ऊपर चढ़ गए थे। क्या तुमने टावर देखे हैं ऐसे, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है, तुम्हारा एक बॉल है, इस बॉल को अपन ने ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली पहले तो हाइट लिख लो ये वाली, दिस हाइट इज योर एच। ये हाइट कितनी है बेटा हमारी एच के बराबर है, ठीक है ना। ये हाइट कितनी हमारी एच के बराबर है, और यहां से इस बॉल को आपने रिलीज कर दिया, तो यू इक्वल टू 0। ड्रॉप मतलब क्या होता है बेटा समझो, ड्रॉप मतलब क्या होता है, आप मेरी फोटो देखना, ड्रॉप मतलब क्या होता है, आपने पकड़ा और छोड़ दिया, पकड़ा और छोड़ दिया, मतलब कि कोई भी इसको वेलोसिटी आपने नहीं दी। ड्रॉप मतलब छोड़ दिया सीधे, तो आपने कोई भी इसको वेलोसिटी नहीं दी है। ये ड्रॉप मतलब क्या होता है, यू इक्वल टू 0, और यहां से रिलीज कर दिया। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्रॉप मतलब रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ड्रॉप मतलब को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, तो मुझे बताओ क्या मेरा जहां से बॉल को ड्रॉप किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, क्या यही मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा बच्चों। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है मेरा, ऑरिजिन। क्या होता है बेटा मेरा ऑरिजिन होता है, ठीक है गाइस। अब देखो यहां पर मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले बात हमें फाइंड आउट करना होता है कि भैया कितनी देर में बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगी। क्या पूछा जाता है हमसे, कितनी देर में बॉल हमसे यहां पर नीचे गिर जाएगा, इस ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल, सबसे पहला सवाल जो हमसे यहां पूछा जाता है बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व ओवर हियर इज, बेटा धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नहीं आगे बढ़ेंगे,
धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे। ओके तुषार, अब देखो पहला पार्ट पूछा था हमसे बेटा, टाइम टू रीच द ग्राउंड, हाउ मच टाइम, क्वेश्चन देखो, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम विल, हेलो दिमाश, वेलकम टू फिजिक्स क्लास, हाउ मच टाइम विल बॉल टेक to reach the ground, to reach the ground, that is time of flight। क्या पूछा उसने, that is time of flight पूछा, कितना होगा बेटा, क्या पूछा उसने बेसिकली हमसे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछा है, ठीक है ना, that is TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट, तुम समझ सकते हो। तो वो निकालने के लिए आप क्या यूज करें, समझे जरा, हाउ कैन वी यूज दिस, ठीक है ना। देखो ध्यान से, आपके पास पहले तो यहां देखो क्या क्या गिवन है। पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉल को टॉप पॉइंट से नीचे तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो एस वेक्टर कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ, प्लस एच और माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, प्लस एच और माइनस एच, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, प्लस एच और माइनस एच। बेटा सोचो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे तो नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, माइनस एच, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं ना गाइस, नेगेटिव डायरेक्शन आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ, दैट इज कितना होगा बेटा, माइनस एच। कितना वैल्यू आएगा मेरा यहाँ पर, माइनस एच आएगा, ठीक है गाइस। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया माइनस एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना होगा, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, सोचो ए वेक्टर कितना होगा बेटा, क्या माइनस जी के बराबर, कितना होगा बेटा, माइनस जी के बराबर होगा, ठीक है गाइस, कितना बराबर जाएगा, माइनस जी के बराबर। और यू कितना है बेटा मेरा, जीरो, यू कितना है बच्चे मेरा, जीरो। तो इन सब चीजों का यूज करेंगे अपन अब, ठीक है ना, इन सब चीजों का हम यूज करेंगे। तो यहां पर मुझे टाइम निकालना है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, और मुझे निकालना है टाइम, मुझे निकालना है टाइम, ठीक है ना। आप बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं, पहली, दूसरी या तीसरी, विच इक्वेशन शुड आई यूज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, खुद से पूछो, सेकंड लगानी चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है बेटा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, और ये मैंने तुम्हें लिखवाया था, सब वेक्टर साइन होते हैं, तो बेटा सबको साइन के साथ पुट कर दीजिए। तो s का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस एच, इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ, अब a वेक्टर कितना है बेटा, माइनस जी, और इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर दिख गया बेटा। तो टी का वैल्यू कितना दिख जाएगा तुमको, क्या, टू एच बाई जी का रूट, क्या बेटा आपको फॉर्मूला दिख गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, टू एच बाई जी, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, तो वैल्यू आ गया फॉर्मूला हमारे पास उसका रूट भी और इसका रूट भी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट गाइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है गाइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर टाइम ऑफ फ्लाइट। हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब नीचे, ऊपर से नीचे आने का जो समय लगेगा वो वैल्यू कितनी होगी मेरी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, और वैल्यू कितना आता है, टू एच बाई जी। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज बताओ, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ये ध्यान रखना, किसी बच्चे का टाइम नेगेटिव आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके गाइस, चलिए, तो यहां पर तुमने क्या निकाला बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू निकाला, इसमें कोई इशू है, तो फॉर्मूला है बेटा ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, यस। नाउ next concept, velocity of hitting the ground। देखो क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी बता रहे हैं जिससे अपन ग्राउंड को हिट करेंगे, किसको हिट करेंगे, ग्राउंड को हिट करेंगे। व्हाट वी हैव टू टेल, वी हैव टू टेल द वेलोसिटी ऑफ हिटिंग ऑफ बॉल हिटिंग द ग्राउंड, मतलब कि जो बॉल है आपकी इस ग्राउंड को हिट कर रही होगी तो कितने वेलोसिटी से हिट करेंगे वो हमको बताना है बेटा, ठीक है।
हमें इस वेलोसिटी को बताना है कितने से हिट करेंगे। तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करूं। आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है, यू भी है, और आपके पास टाइम भी आ गया है। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? जौन सी मर्जी यूज करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यूज कर लो। चलो फर्स्ट इक्वेशन, सबसे इजी वाली यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सबसे इजी होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सबसे आसान वाली हम यूज कर रहे हैं बेटा। v वेक्टर निकालना है, u वेक्टर 0 है, प्लस a वेक्टर कितना है बेटा? माइनस जी, और इंटू टी कितना है बेटा? रूट में देखो 2h/g। तो वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा? माइनस रूट में 2gh। देखो भाई, तो वेलोसिटी कितना आ गया बेटा? माइनस रूट में 2gh। सही है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है भाई? व्हाट डज माइनस साइन शो? बेटा थर्ड इक्वेशन से भी निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शो डाउनवर्ड डायरेक्शन, और होनी भी डाउनवर्ड ही चाहिए ना गाइस, होनी भी तो नीचे डाउनवर्ड ही चाहिए। तो शो डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्लीज राइट नेगेटिव शो योर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बहुत खतरनाक हो गया ना सवाल, क्यों दोस्तों? इज द क्वेश्चन वेरी वेरी हार्ड? नहीं, सिंपल। अब तुम थर्ड इक्वेशन से निकालोगे तो v की दो वैल्यू आएंगे बेटा, एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। आपको नेगेटिव वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि नीचे है ना, नीचे तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, तो वहां मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है तुषार? थर्ड ऑप्शन से भी सेम आंसर आएंगे, पर दो रूट होंगे ना, प्लस माइनस, और तुम्हें नीचे की तरफ जाना है बेटा। तो बॉल जब जा रही होगी नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ ही तो होगी ना गाइस। तो इससे नेगेटिव वाला आंसर ले लेंगे हम। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। और अगर स्पीड पूछी जाएगी तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बराबर ही, वो कितना हो जाएगा? रूट में 2gh। बस इसी का मॉड ले लेना। इसमें कितना हो जाएगा? रूट में 2gh। बोलो भाई, बहुत खतरनाक सवाल हो गया क्या? बोलो। नहीं सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसी के ऊपर एक सवाल कर लें अब। क्या बच्चों, इसके ऊपर एक सवाल कर लें? ये सुनो, या भी आप लिख रहे हैं? आर यू गाइस राइटिंग और शुड और वी शुड मूव फॉरवर्ड? नोट हो गया, ठीक है। यार पूरा एक तो लेट मत आया कर, अब मैं रिपीट कैसे कर दूं पूरी क्लास तेरे लिए? देखो यार, इस पे सवाल देखो, क्वेश्चन देखो ना। यू आर गिवन द हाइट h, जो टावर का हाइट है वो h का वैल्यू कितना होगा बेटा? h का वैल्यू मान लो 20 मीटर, मान लो लेट h को 20 मीटर। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, velocity of ball just before hitting the ground। चलो भाई आंसर निकालो। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला एप्लीकेशन है गाइस, फॉर्मूला एप्लीकेशन। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है बस, सीधे सीधे। बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 meters। You have to find the value of time to reach the ground by the ball and the velocity of ball just before hitting the ground। करें सब सॉल्व? आई गेस सबने निकाला होगा इसको। ओके, तो देखो यार, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुमने अभी निकाला है, इसे याद करना है, जनरल फॉर्मूला इसको याद करना है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला बेटा आपको क्या करना है? याद करना है बेटा, 2h/g। टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? 2h/g। तो दैट इज रूट में 2 into h, h कितना है? 20 डिवाइड में 10, दैट इज रूट में 4, मतलब कितना सेकेंड? 4 सेकेंड्स। कितना सेकेंड बेटा? 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट, वेलोसिटी कितना होगा बेटा? वेलोसिटी कितना हो जाएगा? माइनस रूट में 2gh। तो बेसिकली रूट में 2 इंटू 10 इंटू एच कितना? 20, तो रूट में 400, मतलब कितना होगा बेटा? 20। राइट गाइस, तो 20 मेरे पास आंसर आ गया। तो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर अगर बात करूं मैं,
तो -20 मीटर/सेकंड में लिख दूंगा, है ना गाइस, वेक्टर की अगर बात की जाए। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी वेलोसिटी के तो 20 मीटर/सेकंड होगा, और साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो दोनों तरीके हैं बेटा, 20 मीटर/सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर -20 मीटर/सेकंड, बात एक ही है बेटा। नेगेटिव साइन, व्हाट डज नेगेटिव साइन सिग्निफाइज? नेगेटिव साइन सिग्निफाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कितने बच्चों का सही है? नहीं जरूरी नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान ना हो, उसको तुम अगर ऐसे भी लिखोगे v वेक्टर इक्वल्स टू -20 j कैप, तो ये भी सही है कि नहीं है? बताओ, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे की डायरेक्शन, है ना? हाँ, ओके, इसे भी हम लिख सकते हैं। बेटा सिद्धार्थ ये पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बेटा कंडीशन चेंज हो गई है, पहले बॉल ऊपर, नीचे से ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, बट ये केस ही डिफरेंट है ना बेटा, कि केस ही डिफरेंट हो गया। बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टार, अब ड्रॉप कर रहे हैं तो केस ही अलग हो गया है, केस अलग हो गया है तो फॉर्मूला भी अलग हो गया बेटा, केस अलग हो गया तो फॉर्मूला भी अलग हो गया, ठीक है बेटा। सीधे सीधे जी की वैल्यू तो, जी की वैल्यू -10 क्यों लेगी बेटा? जी का वैल्यू तूने डेरिवेशन में ले तो लिया है एक्सेलरेशन को -g, तुमने एक्सेलरेशन को -g ले तो लिया, अब दोबारा दोबारा क्यों लोगे? अब तो जी का मैग्नीट्यूड रखो ना बेटा, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओनली, ठीक है। चलो चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है भाई। यशवंत सर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड का है। हाँ बेटा वही तो फॉर्मूला है, वेलोसिटी हिटिंग द ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बात एक ही होती है गाइस। अब देखो अगला क्या है, अब यार कोई फॉर्मूले, बस फॉर्मूले हो गए, अब कंसेप्ट्स पे आ रहे हैं हम। नाउ वी आर गोइंग फॉर कंसेप्ट्स गाइस। क्वेश्चन देखो क्या है, बॉल थ्रोन अप फ्रॉम ए टावर। अब एक टावर के ऊपर से तुमने बॉल को थ्रो कर दिया, ठीक है, और तुमसे पूछा क्या गया है कि तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड बताना है। क्या क्या बताना है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है और वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड का तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है गाइस। तुम्हें क्या क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तुम्हें फाइंड आउट करना है गाइस। तो क्या करना चाहोगे, सवाल कैसे करते हैं बेटा? इसको मैं क्या बिल्कुल बेसिक मेथड से सिखाऊं आपको, सिंपल तरीके से? तो सिंपल तरीके से देखो, यहां पर मुझे बताओ यहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां पर होगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की डेफिनेशन याद करो। तो क्या ये पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा जहां पर बॉल रखी हुई है? विल दिस बी माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन गाइस? यस सर दिस विल माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यस सर दिस विल माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यस और नो? तो ये तो मेरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब बेटा इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ध्यान से देखना, अगर मैं बॉल की बात करूं तो ये बॉल कैसे जाएगा, कैसे आएगा? सोचो, तुमने टावर के ऊपर से बॉल को तुमने थ्रो किया, तो ये बॉल के पहले ऊपर जाएगा, हाँ ना बच्चे? ये बॉल कहां जाएगा? पहले बेटा ऊपर जाएगा, और फिर टर्न लेके नीचे वापस आ जाएगा। क्या फिर एक टर्न लेकर नीचे वापस आएगा, नहीं आएगा? बताओ बेटा, क्या बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर टर्न लेकर नीचे आ जाएगा जस्ट? हाँ जी, यस सर। तो बेटा यहां पर फाइनली ग्राउंड पे आ गए तुम, फाइनली ग्राउंड पे आ गए, फाइनली ग्राउंड पे आ गए। ये क्या टावर है, इट इज अ टावर, और फाइनली तुम कहां है? ग्राउंड पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि तुमने जहां से फेंका और फाइनली ये कहां जाकर रुका, मतलब कहां जाके गिरा। तो बेसिकली यहां से यहां तक का जो समय लगेगा वही मेरा क्या होगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यहां से यहां तक का जो समय लगेगा वही क्या होगा बेटा? मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है ना। अब उसको निकालने के लिए तरीका क्या है? सबसे सिंपल है, आप मुझे बताओ एस वेक्टर कितना होगा। You just have to you have to tell the value of s vector. s वेक्टर कितना होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? प्लस का 25 माइनस का 25, डायरेक्शन के साथ जरूर लिखे। वेक्टर क्वांटिटीज होती है डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन के साथ लिखा करो भाई। वैभव वर्षा डायरेक्शन नहीं दे रही हो, एस वेक्टर कितना होगा? क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की चीजें सब
नेगेटिव, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन मतलब 0,0, तो हाइट नेगेटिव हो जाएगी ना गाइस। तो एस वेक्टर कितना दे दिया, -25 मीटर्स। ओके सर, यू का वैल्यू कितना है बेटा, यू का वैल्यू पता हो भाई, यू का वैल्यू कितना लिखूं, क्या ऊपर की तरफ फेंका गया तो +100 मीटर पर सेकेंड, यू का वैल्यू कितना होगा, +100 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा बेटा, एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम जी को नियरली इक्वल टू 10 ले लेंगे, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10th क्लास की चीजों को भूल जाओ, मैं पहले भी बोल चुका हूं तुमको। ओके गाइस, अब तुमको क्या निकालना है, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, बेटा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फर्स्ट पार्ट में तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकता हूं, अपने को एस पता है, यू पता है, ए पता है, क्या नहीं पता, टी, क्या नहीं पता, टी। तो ऐसी के लिए इक्वेशन कौन सी लगाऊं, सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना। यस निधि, बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो एस वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है ना, इंटू टी स्क्वायर लगाएंगे बेटा। तो एस वेक्टर कितना है मेरा, -25 इक्वल्स टू यू कितना है बेटा, 100 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर कितना है बेटा, -10 इंटू टी स्क्वायर, तो अगर इसको सॉल्व करो जरा, तो सॉल्व करते हैं, तो बेटा क्या, -25 इक्वल्स टू 100t -5t स्क्वायर, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5t स्क्वायर -100t -25 इक्वल टू 0। क्या फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या टी स्क्वायर -20t -5 इक्वल टू 0। अरे बोलो बच्चों, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, नहीं आई है, बताइए बेटा। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्या अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यस। तो श्री धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है बचपन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a। तो इसको अप्लाई कर दो, इसको अप्लाई करो, टी का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, माइनस में -20 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -20 का होल स्क्वायर -4a, ए तो 1 है, इंटू सी कितना है -5 और डिवाइड में 2a, ए कितना है भाई 1। सॉल्व करना है बस इसको, अब आपको सॉल्व इट गाइस, सॉल्व इट। 20 प्लस माइनस रूट में 400 प्लस 20 डिवाइड में 2, सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, 10 प्लस माइनस रूट 105। अरे बोलो, क्या 10 प्लस माइनस रूट 105 आ रही है क्या, बोलो भाई। हाँ जी, अब मुझे बताओ, टाइम पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी, टाइम पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी, टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मतलब मुझे टी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 10 प्लस रूट में 105 और दिस इज माय इतना सेकेंड्स, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। दिस विल माय आंसर बेटा, दिस विल माय आंसर बच्चों, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। और नियरली आंसर आएगा ये 10 प्लस 10.24 मतलब 20.24 सेकेंड्स, तो ये मेरा टाइम हो जाएगा। तो इतना समय लगेगा बॉल को वापस नीचे आने में, इतना समय लगेगा बॉल को नीचे आने में बेटा, 10.24 सेकेंड्स, सॉरी 20.24 सेकेंड्स, 20.24 सेकेंड्स लगेंगे बेटा बॉल को पूरा नीचे तक आने के लिए। हाँ बेटा, पूरा सॉल्व किया करो ना, तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करके आओगे फिर तुम, यू शुड नो। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड। और फॉर्मूला तो बिल्कुल याद मत करना, फॉर्मूला कोई है ही नहीं यहाँ पर, यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। चाहे जेई हो, नीट हो, कोई भी बच्चा हो, उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। यस, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द रूट्स। आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, 10th क्लास से पहले रूट कैसे करते हैं, तो पूरा सॉल्व करोगे ना गाइस।
तो पूरा आंसर लिख दिया करो। रूट की वैल्यू कैसे पता चलती है? क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, अब रूट तो तुम्हें निकालना आता है। रूट 105 देखो ना आंसर, 100 से थोड़ा सा बड़ा, तो 100 प्लस समथिंग, तो 100.24 है नियर अबाउट। अदरवाइज यू नो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट्स। ये मत पूछो सर, मैथ नहीं पढ़ाता हूं मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। ठीक है, ओके, तो दैट्स योर मेथड हाउ टू सॉल्व। चलो, यू हैव टू सॉल्व बाय दिस। अब आगे क्या करना है बेटा? अब हमें आगे क्या निकालना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट पार्ट, वेलोसिटी। कोई फॉर्मूला ही नहीं है बेटा, यहां पर डायरेक्ट कैसे लगाएगा? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है क्या ये? ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है ये। तूने किसी टावर से ऊपर फेंका फिर नीचे गई, तो यहां पर फॉर्मूले नहीं लगेंगे तेरे बे वाले पुराने वाले, वो अलग केस है, ये अलग केस है। इट इज केस नंबर 3। अब वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है भाई? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? velocity of hitting the ground. Now the next part which we have to find is, second part, velocity of hitting the ground. velocity of hitting the ground, ठीक है। कैसे निकलेगा बेटा? कौन सी इक्वेशन लगा दूं? क्या v इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, u प्लस a इंटू टी। v वेक्टर निकालना है, तो u वेक्टर कितना है? टेल मी द वैल्यू ऑफ u वेक्टर गाइस। u वेक्टर कितना है बेटा? प्लस 100, प्लस 100 प्लस a वेक्टर कितना है? a वेक्टर कितना है बेटा मेरे पास? बोलो भाई, -10। कितना बच्चे? -10। और इनटू टाइम कितना लेगा बेटा? बॉल को टाइम कितना लेगा नीचे आने में? 20.24। वैल्यू पुट कर दो, 20.24। तो बेटा वैल्यू कितनी आ रही है? 100 माइनस 202.4, दैट इज -102.4 मीटर पर सेकेंड। दैट इज मैग्नीट्यूड तो होगा बेटा 102.4 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन है। क्या बता रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन है। तो दिस इज द वे विद विच यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। दिस इज द वे विद विच यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन गाइस। ठीक है, दिस इज द वे विद विच यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इज इट क्लियर गाइस? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिल्कुल पेपर सिंपल चलेगा, और कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है किसी भी पेपर में तुम्हारे लिए। नो कैलकुलेटर इज अलाउड इन योर पेपर्स। किसी भी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, मैं पहले बता दूं। आईसीएससी स्टूडेंट्स खासकर जेई में, नीट में, एडवांस में, कोई भी पेपर दोगे कॉम्पिटेटिव में, उसमें कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है गाइस? तो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम में नहीं मिलेगा। सीबीएसई में भी नहीं होता कैलकुलेटर गाइस, किसी भी पेपर में भी नहीं मिलता। तुम कहां, किसने बोल दिया तुम्हें कैलकुलेटर मिलेगा? कहीं पर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तुमको। कैलकुलेशन अपने आप करना सीखेंगे सब। चलो, दिक्कत है यहां पर कोई? चले भाई, ठीक है। तो एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। दिस इज द वे बाय विच यू विल सॉल्व। अब कोई फॉर्मूला रट्टा मारना चाहे तो लंबे लंबे फॉर्मूले आते हैं जो हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। तो दिस इज द वे, ये बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का, बाय सॉल्विंग। सॉल्व करके जल्दी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट, बॉल थ्रोन डाउन फ्रॉम अ टावर। अब क्या कर दिया? बॉल को थ्रो कर दिया है किसी एक टावर से। क्या कर दिया? बॉल को थ्रो कर दिया किसी एक टावर से गाइस।
तो बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम अ टावर नाउ, ठीक है गाइस, हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम अ टावर। तो अब फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड निकालना है। तो बेटा तरीका क्या होगा, जरा मुझे कोई बताना चाहेगा, क्या तरीका लगाओगे? तुम्हारे पास बॉल दे दी, हाइट दे दिया, वेलोसिटी दे दिया जिससे इसको नीचे फेंका है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ हिट और हिटिंग द ग्राउंड निकालना है। बेटा थ्रोन, थ्रोन है, थ्रोन, बेटा थ्रोन है, थ्रोन है, थ्रोन, थ्रोन डाउन फ्रॉम, मतलब फेंक के मारा। ऊपर खड़े हो गए, तुमने बॉल को झटके से मार के नीचे फेंका, झटके से, ठीक है। थोड़ा कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या होता है वो लिखा करो, सबसे पहले गिवन लिखा करो। क्या है बेटा आपको, सबसे पहले क्या लिखो, गिवन लिखो, गिवन, गिवन, गिवन क्या चीज है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है, फ्रॉम टावर टू ग्राउंड ओनली। गिवन क्या है, एच का वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एस वेक्टर कितना हो गया बेटा, माइनस एच बराबर माइनस 500 मीटर्स, राइट गाइस। और यू का वैल्यू कितना होगा, यू वेक्टर का सोचो जल्दी से, टेल मी द वैल्यू ऑफ यू वेक्टर, सोच समझ के बोलो। -20 मीटर पर सेकेंड, माइनस बिकॉज इट इज गोइंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, देखा है रो नीचे की तरफ इनिशियली वैल्यू दिया है। और एक्सेलरेशन वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू -10, हम -10 लेके चलते हैं, मेरी क्लास में -10 लेके चलना है आपको, मैंने बताया था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है बेटा, पहला पार्ट निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, बोलो, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, फिर सब लोग यूज करें इक्वेशन नंबर 2, पुट करें वैल्यू, सॉल्व करें। चलो भाई शुरू हो जाओ सब लोग, एस कोस टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, चलिए सब लोग सॉल्व करें, एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलो भाई सब निकालो, तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का, बस एस वेक्टर यू वेक्टर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। बेटा कितना, -500 इक्वल्स टू -20t प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। तो वैल्यू ध्यान से देखोगे तो ये 500 इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर बचेगा, बिकॉज माइनस से माइनस कट चुका है। तो ये टी स्क्वायर प्लस 4t -100 विल बी इक्वल टू 0 आएगा, राइट गाइस। टी स्क्वायर प्लस 4t -100 इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया टाइम में, तो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक नाउ, solve this quadratic, you guys have to solve this quadratic guys। तो t का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना होगा, हाँ बेटा आंसर लिखो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो पूरा, -4 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू -100 और रूट डिवाइड में 2a, 2 इंटू 1, तो -4 प्लस माइनस रूट में 416 आएगा, डिवाइड में 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, पॉजिटिव आंसर, तो -4, और कौन सा वाला लोगे, पॉजिटिव आंसर चाहिए तो +4, रूट में 416/2, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 8.2 सेकेंड्स नियर अबाउट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल कम आउट टू बी नियर अबाउट 8.2 seconds। So I have some students, those are giving this answer। तो प्रियांशी थोड़ा सा तुमने गड़बड़ किया बेटा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा गड़बड़ किया है तुमने, माइनस साइन गड़बड़ कर दिया। देखो अमृत का सही आंसर आया, तुषार का भी सही आंसर आया। देखो तुम क्या गलती कर रहे हो तुम लोग,
क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इट्स नॉट माय जॉब। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तुम लोगों ने 10th क्लास में सीखा था, उसको यूज करो, उसको यूज करो ना गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो v वेक्टर कैसे निकलेगा, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। तो u वेक्टर कितना है बेटा -20, a वेक्टर -10 इंटू टी कितना है 8.2 सेकेंड्स, है ना। यहां से वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो -20 -82, तो नियर अबाउट आंसर आएगा -102 मीटर पर सेकेंड। नियर अबाउट आंसर -102 मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई, बहुत भयंकर सवाल हो गया क्या बच्चों? इज दिस क्वेश्चन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वन, और जस्ट मैथमेटिक्स इज द डिफिकल्ट पार्ट। यहां पर ये जो मैथमेटिक्स है ना वही डिफिकल्ट पार्ट है, बस ये टाइम, ये जो सॉल्व करना है तुम्हें। कैलकुलेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें करना पड़ेगा। यस यस अंश, बोलो क्या डाउट है बेटा, बोल सर बेटा। वो जो 5t² लिखा है ऊपर डिस्टेंस वाले में, वो माइनस नहीं होगा? बेटा ये माइनस 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 कट गया है ना, देख। वो सर इसमें कॉमन ले लिया था आपने 20 वाला। अरे ऑब्वियसली बात है ना, माइनस से माइनस नहीं काटेगा, हाँ सर। तो माइनस से माइनस कट गए। तो बेटा इजी है, बट गलती क्या है, गलती है ये सॉल्व ना करना। तो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स कमजोर है। फिजिक्स तो आती है, मैथ्स में दिक्कत है। हाँ जी चिरंजीवी, चिरंजीवी पूछो। सर हाँ? सर वेलोसिटी में एक वैल्यू 1 क्यों रखते हैं? क्या बेटा, वेलोसिटी में एक वैल्यू 1 क्यों रखते हैं सर? ए का वैल्यू 1 का रखा बेटा, ए वेक्टर तो -10 है ना। सर सॉरी सॉरी सर, थैंक्स सर। अरे चल कोई बात, कोई बात, ठीक है कोई बात नहीं। हो गया भाई डाउट क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो मोशन अंडर ग्रेविटी तुम्हें क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये तरीके हैं, 4 टाइप के होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में क्वेश्चन सवाल, देख लो समझ लो भाई। 4 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो बॉल को ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे आके बॉल गिरी, एक पार्ट। दूसरा क्या था, टावर से बॉल को ड्रॉप कर दिया, टावर से बॉल को ड्रॉप कर दिया। तीसरा पार्ट, टावर से बॉल को ऊपर फेंक दिया और टावर से बॉल को नीचे फेंक दिया। ये 4 टाइप के केसेस हो सकते हैं। ये चीज समझे समझे। 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी, 1D में 4 टाइप के क्या होते हैं, केसेस होते हैं। तो 2 केस के तो फॉर्मूले हमारे पास, पहले 2 केस के तो फॉर्मूले हैं, बट बाकी के 2 केस के क्या है तुम्हारे पास, बाकी के 2 केस क्या है तुम्हारे पास विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है यहां पर फॉर्मूला नहीं है बेटा, देख लो। तो यहां पर बिना फॉर्मूले के तुम्हें मूव करना है गाइस, यहां कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी बुक में फॉर्मूला दे दे तो उनपे बिलीव ना करते हुए यहां पर देखें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन गाइस, ठीक है। अब क्या तुम एक जेई पर्सपेक्टिव से, नीट पर्सपेक्टिव से एक बढ़िया सवाल करना चाहते हो? बोलो भाई। चलो, तो एक जबरदस्त सवाल, थोड़ा दिमाग वाला सवाल होगा, उसको समझाएंगे आपको। थोड़ा दिमाग वाला सवाल होगा, उसको हम आपको समझाएंगे पहले, फिर आपको हम क्या देंगे, सवाल देंगे, ठीक है ना। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बट आप मेरे साथ दिल पर रख के बोलेंगे कि सर अभी हम सवाल अपने आप से सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले आपका कंसेप्ट समझेंगे और फिर हम सवाल को करेंगे। कोई भी बच्चा, मैं सवाल सामने होगा स्क्रीन के, बट करेंगे नहीं, ट्राई नहीं करना, पहले तुम्हें समझना है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है गाइस। ये सवाल देखो क्या है, सवाल देखो क्या है दिया है। ये लिफ्ट प्रॉब्लम होती है, बलून प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, लिफ्ट प्रॉब्लम बोल लो, कभी कभी इसको बलून प्रॉब्लम भी बोलते हैं गाइस, है ना। कुछ लोग इसको बलून प्रॉब्लम भी बोलते हैं। हॉट एयर बलून देखा है तुम लोगों ने, हॉट एयर बलून प्रॉब्लम्स, हॉट एयर बलून देखा कभी तुम लोगों ने? ये भाई हॉट एयर बलून वाली प्रॉब्लम है। बताता हूं क्या, मान लो एक हॉट एयर बलून है, मान लीजिए वो ऊपर जा रहा है, और हॉट एयर बलून इज गोइंग अपवर्ड्स, हॉट एयर बलून इज गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर से। उसने ऊपर जाते जाते कुछ सामान ड्रॉप कर दिया, उसने ऊपर जाते जाते कुछ सामान कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है बच्चों। उसने ऊपर जाते जाते कुछ सामान क्या कर दिया बेटा, ड्रॉप कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि भैया उसके लिए वेलोसिटी कितनी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये सब हमसे चीजें पूछी जाती हैं।
ठीक है गाइस, तो मैं यहां पर तुम्हें एक बढ़िया सा बलून बना देता हूं, पहले तो बलून से समझेंगे हम। बलून ले लो या तुम बेटा क्या ले लो, एक लिफ्ट ले लो, बात एक ही होंगी सवालों की, समझ जाओ। बेटा ग्राउंड कहां पर है, मान ले ग्राउंड तेरा यहां पर है, समझा रहा हूं पहले। एलिवेटर भी ले सकते हो, बिल्कुल बेटा। अच्छा ये एलिवेटर गलत आ गया, ठीक है बेटा लिफ्ट ले लेते हैं क्वेश्चन में। अब जरा समझना, मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन बाद में। बेटा अभी ये बलून कहां पर है तुम्हारा, ग्राउंड पर है। फॉर नाउ दिस बलून इज एट ग्राउंड, फॉर नाउ दिस बलून इज एट ग्राउंड। अब ये क्या हुआ, इस मैन के हाथ में, इस मैन के हाथ में एक बॉल है, मान लो इस मैन के हाथ में क्या है बेटा, एक बॉल है तुम्हारे पास, इस मैन के हाथ में बॉल है। भाई साहब आपका बलून ऊपर उठना शुरू हुआ, बलून ऊपर जाना शुरू हुआ, तो क्या बलून के साथ मैं भी ऊपर जाऊंगा और क्या मेरे हाथ में बॉल भी ऊपर जाएगी, सोचो। हाँ ना में जवाब देना बेटा, क्या बलून ऊपर जाएगा तो बॉल भी ऊपर जाएगी क्या? ये बॉल यहां ऊपर नहीं जा पा रही है, दिक्कत है इसमें ऐप में दिक्कत है मेरे वाले सॉफ्टवेयर में। तो मान लो ये बलून है तुम्हारे हाथ में, मैन है, तो मेरे हाथ में बलून है, अगर बलून ऊपर जा रहा है तो मैं भी ऊपर जाऊंगा, मेरे हाथ में सामान भी ऊपर जाएगा। तो बेटा मान ले अभी इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, अभी इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, 0। थोड़े टाइम बाद कुछ वेलोसिटी होगी, थोड़े टाइम बाद कुछ वेलोसिटी होगी, अरे बोलो, होगी। और इसकी एक्सेलरेशन भी अलग होगी, होगी सर, कुछ भी हो तो जरूरी नहीं है जी के बराबर, कुछ भी हो सकती है। इट इज अ टाइप ऑफ रॉकेट, इट इज अ टाइप ऑफ अ रॉकेट, एक टाइप का रॉकेट भी तो है, तो चाहो तो तुम इसको रॉकेट प्रॉब्लम में डाल दो, लो जी रॉकेट भी नाम डाल दो, वो तो कुछ भी नाम डाल सकते हो बेटा, रॉकेट नाम डाल दो, ठीक है ना। ओके, अब जरा सोच के बताओ क्या इसकी एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे ही इस इंस्टेंट से बॉल को ड्रॉप करोगे, मान लो किसी बंदे ने ऊपर जाते हुए बलून से बॉल ड्रॉप कर दी, ऊपर जाते हुए बलून से उसने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो तुम मुझे सोच के बताओ इस बॉल की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर कितनी होगी, अरे बोल भाई, इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, एक सेकेंड। यार थोड़ा सा स्पार्क हो रहा था मेरे रूम में ना, तो मैंने, मेरा स्पार्क हो रहा था रूम में, तो मैं इसलिए थोड़ा भाग गया एकदम से। कोई बात नहीं है, अब सब सही है, अब सब सही है, ठीक है ना। ओके, हाँ तो हम किधर थे, हाँ जी। अब देखो जब मैं यहां से किसी बॉल को ड्रॉप करूंगा तो उस बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चलते हुए, चलते उड़ते हुए बलून से तुमने कोई चीज ड्रॉप करी, तो जो वेलोसिटी होगी वो किसकी होगी, 0 नहीं होगी। कंसेप्ट देखो, सोचो मन में यार, सोचो सोचो मन में। तुम उड़ते हुए चीज से बॉल को तुमने ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे में जो तुम्हारा यहां से बॉल तुमने गिराई होगी, उसके पास जो वेलोसिटी आएगी ना, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बलून, दैट विल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बलून एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। एंड एक्सेलरेशन क्या होगी, ए वेक्टर माइनस जी, ए वेक्टर कितना होगा, माइनस जी, ए वेक्टर कितना होगा, माइनस जी। समझो, ये याद भी रखना है आपको, अगर आप उड़ते हुए बलून से, रॉकेट से या फिर लिफ्ट से कोई सामान नीचे गिराओगे, तो ये जो बॉल होगा, सामान होगा, उसके पास एक वेलोसिटी होगी, वो किधर होगी, जो बलून की वेलोसिटी होगी किसी टाइम इंस्टेंट पर जब ये गिरा है, वही सेम वेलोसिटी होगी किस इंस्टेंट पर, जब ये तुम्हारा बॉल या सब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा है फ्रॉम द बलून, और एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी, माइनस जी के बराबर, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम माइनस जी। तो इट इज अ नोट पॉइंट, इट्स अ नोट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में फील बहुत कम होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें फील बहुत कम होता है, बिकॉज अपन कभी भी किसी बंदे को लिफ्ट में जाते देखते नहीं और सामान गिराते देखते नहीं है, तो मैं फीलिंग नहीं आ पाती, पर रियलिटी है ये जो मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैं एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, आप सब वो नोट पॉइंट लिख के फिर हम इस सवाल पर आएंगे, फिर हम इस सवाल पर आएंगे। पहले नोट पॉइंट लिखो, एक पहले एक नोट पॉइंट लिखो बेटा, राइट ए नोट पॉइंट।
in kinematics, there are many cases in which a ball is dropped from a moving body. Ball is dropped from a moving body. In such case, ऐसे केस में बॉल मतलब कि जो बॉडी ड्रॉप की गई, ड्रॉप्ड बॉडी acquires velocity of moving body, from which it was dropped. But acceleration of body, मतलब ड्रॉप बॉडी या बॉल लिख लो, acceleration of ball becomes G down direction instantaneously. A very, very important note point for you guys. स्क्रीन में आके दबा के देख लेना, नोट पॉइंट बहुत तगड़ा नोट पॉइंट है। क्या बेटा कि जो तुम अगर किसी भी मूविंग बॉडी से बॉल को तुम ड्रॉप करोगे तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी होगी बॉल की वही वेलोसिटी होगी जो कि तुम्हारी गाड़ी की, बलून की और या फिर तुम्हारा लिफ्ट की थी, ठीक है ना, लिफ्ट की थी। बट एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा इंस्टेंटेनियसली। एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा इंस्टेंटेनियसली, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वही लिखा मैंने, वेलोसिटी वही रहेगी जो बलून की थी, बॉल की वेलोसिटी बलून लिफ्ट के बराबर बन जाएगी और एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर बन जाएगी, ठीक है गाइस। अब अंडा पूछ रहा सर ये एग्जैक्ट होगा क्या? हाँ बेटा एग्जैक्ट वेलोसिटी तो होगी। एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है बेटा? कंसेप्ट ध्यान में रखो, यही कंसेप्ट है, यही रियलिटी है, यही धर्म है, यही रियलिटी है, यही धर्म है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना तुम। अब इन सवाल को देखो। हाँ अनमोल बिल्कुल, हाँ बेटा जी। अब देखना है आर्यन, डाउनवर्ड डायरेक्शन बोला नहीं बोला, बात तो एक ही है। हाँ प्रियांशी ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो आप ऐसे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। नाउ वी गाइस वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अब हमको ये सवाल सॉल्व करना है गाइस। सवाल पढ़ेंगे बेटा। ये माइनस जी तुम समझते नहीं हो चीजों को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लिखा है ना, बात तो एक ही है, सवाल को देखो क्या है, सीधा क्वेश्चन गाइस, सीधा क्वेश्चन समझेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या बोला है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, with a constant velocity of 10 meter per second. After 2 seconds, a ball is dropped from a lift. Find the time taken by the ball to reach the ground. ऐसा करते हैं, आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। टेक सम टाइम, सी व्हाट इज गिवन टू यू। पहले लिखो गिवन क्या है, फिर सोचो इक्वेशन कौन सी लगाए और फिर सॉल्व करो एक बार। मैंने कंसेप्ट समझाया तुम्हें एक बार ट्राई करना और ध्यान से देखना दे रखा क्या क्या है। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी
10 meter per second. After 2 seconds, a ball is dropped from left. Find time taken by ball to reach the ground. हाँ बेटा, लिफ्ट ग्राउंड से स्टार्ट हो रही है. लिफ्ट इनिशियली ग्राउंड पे है. लिख लो चाहो, इनिशियली लिफ्ट इज एट ग्राउंड. करेक्ट लक्ष्य, करेक्ट आंसर. वेरी गुड लक्ष्य, तुमने कंसेप्ट एकदम से समझा. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. बेटा सात्विक, यू का साइन नहीं चेंज होगा ना? यू का साइन तो वही रहेगा. एस्टिलेशन दिक्कत दे जाएगी. तुषार करेक्ट आंसर. ताहा गलत है बेटा. वर्षा गलत है. दोबारा ट्राई करो सॉल्व करने की एक बार. पहले लिखो क्या क्या गिवन है आपको. नो ऋषिक. बेटा ऋषिक ध्यान से देख क्या दे रखा है तेरे को. कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियली. टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड. रशिका राशि, नियर अबाउट आंसर सही है. नियर अबाउट आंसर सही दे देंगे आपको, नंबर मिल जाएंगे नियर अबाउट. रोहित आंसर सही कर भाई, आंसर सॉल्व कर. ऋषभ गलत है बेटा. दोबारा ट्राई कर एक बार. देखो समय हो गया है. क्या और समय चाहिए क्या? करो करो, इतना इतना मैं डायग्राम बना रहा हूं, तुम करो जरा सवाल देखें. हाँ करो, कर लो तुम, इतना सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं है. सब लोग करें, एक बार ट्राई करें. चलो भाई आओ. देखो ये लिफ्ट अभी ग्राउंड पे है. लिफ्ट कहां पर है प्यारे बच्चों? ग्राउंड पे है. और क्या दे रखा है लिफ्ट के बारे में कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स. लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ये कांस्टेंट आपको दे रखा है. इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू गिवन है. और पूछा क्या गया 2 सेकंड्स के बाद, आफ्टर 2 सेकंड्स बॉल को ड्रॉप कर दिया गया लिफ्ट से. तो बताओ टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. तो मुझे एक चीज बता, ये इंस्टेंट मैंने कहां बनाया बेटा? टी इक्वल टू 0 पे बनाया. ये टी इक्वल टू 0 पे बनाया. क्या टी इक्वल टू तुम्हारा टी इक्वल टू 2 पर ऊपर चले जाएगी बॉल भाई, लिफ्ट ऊपर आ जाएगी. क्या टी को 2 पर लिफ्ट ऊपर आ जाएगी? थोड़ा बोलो दोस्तों. टी को 2 पे लिफ्ट यहां आ गई. और अब तुमने बॉल को कर दिया, ड्रॉप कर दिया. तो बॉल को तुमने यहां छोड़ दिया. बेसिकली तुमने यहां पर ये लॉक खोल दिया, बॉल यहां पर आ गई मान लीजिए. आप मुझे सोच के बताओ इस इंस्टेंट पर इसके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जो लिफ्ट की होगी? बॉल के पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जो लिफ्ट की होगी? और लिफ्ट की वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है गाइस. ये तो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी. तो ये तो 10 मीटर पर सेकंड आ गई. और एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट एक चीज ध्यान देखो, ग्राउंड से 2 सेकंड में कितना ऊपर आ गया है ये बॉल? ग्राउंड से 2 सेकंड में कितना ऊपर आ गया है? लिफ्ट के साथ ऊपर आया. लिफ्ट कांस्टेंट मूव कर रहा था. तो एस का वैल्यू कितना हो गया बेटा? यूटी. एस के लिए यूटी मतलब कितना हो गया बेटा? ये 20 मीटर्स. बोलो भाई 20 मीटर. तो क्या सवाल आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा
कि भैया आपके पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पर, ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पर एक बॉल दे दी गई है, एक बॉल दे दी गई है 20 मीटर हाइट पे एक बॉल दे दी गई है और उसको आपने थ्रो कर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसको आपने थ्रो कर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से और अब ये बॉल ऊपर जाके नीचे कुछ आएगी, है ना? तो क्या ये क्वेश्चन अभी देखा देखा लग रहा है तुम्हें? क्या ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है? बोलो। एक हाइट से बॉल को थ्रो कर दिया विद अ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो समथिंग कुछ ऐसी तो लग रहा है। बोलो भाई, बोलो बोलो। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना हो जाएगा? यू का वैल्यू हो गया बेटा +10, ए का वैल्यू हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, और एच का वैल्यू हो गया बेटा 20 मीटर्स, बट कौन सा? नेगेटिव। एच वैल्यू कितना होगा? नेगेटिव। ये ध्यान रखें, एच का वैल्यू कितना होगा? नेगेटिव। अब सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है। इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना? अरे बच्चों तुम्हें नोट पॉइंट लिखवाया है, बॉल को ड्रॉप किया गया है लिफ्ट से, मूविंग लिफ्ट से, लिफ्ट से मूव करते हैं तो बॉल के पास कौन सी वेलोसिटी आती है? जो लिफ्ट की होगी। अभी समझाया लिखवाया, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो कंसेप्ट को। कितना होगा? एस का वैल्यू -10t, यू का वैल्यू +10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए कितना है? -10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करो यहां से वैल्यू को, इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा सबको। अब 5t स्क्वायर -10t -20 बराबर 0, तो t स्क्वायर -2t -10 बराबर 0। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t एस 1 + √5 दैट इज इक्वल टू 3.23 सेकेंड। बेटा ये सवाल का आंसर आएगा। एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अच्छे सवाल हैं ये, ध्यान से देखो। दीज आर सम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देख ले बेटा इक्वेशन क्या बन रही है तेरे सामने। अच्छा यहां पर -4 आएगा, ओके ओके यस, करेक्शन कर ले, यहां -4 होगा, ओके अब सही है। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, तो टी स्क्वायर -2t -4 बराबर 0, यहां से सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी। बेटा दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, थोड़े खतरनाक अच्छे सवाल हैं आप लोगों के लिए। दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस? यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गाइस। तुम कैसे सवाल करने चाहिए? लिफ्ट प्रॉब्लम, रॉकेट प्रॉब्लम। ए कैसे निकाला बेटा? यहां पर देख, जैसी तेरे हवा में आ जाएगी बॉल तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ए कितना बन जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? यही मैं बोल रहा हूं, नोट पॉइंट देखो, दिस इज द नोट पॉइंट। येलो कलर का, ये ग्रीन कलर का, कौन सी येलो कलर का जो नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, उसको लिखो पढ़ो, ठीक है? ओके ना? ये नोट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि भैया अगर एक बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम मूविंग बॉडी, तो बॉल की जब ड्रॉप कर दिया तो बॉल के पास वो वाली वेलोसिटी आ जाएगी जो कि उस मूविंग बॉडी की होगी, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी आ जाएगी, और एक्सेलरेशन किसका आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। यही बोलता है इसको। आपने सवाल में भी तो यही किया ना, जब लिफ्ट आपके ऊपर जा रही थी t=2 सेकंड पे आपने ड्रॉप कर दिया बॉल को, तो मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? कि भैया इस समय पर जो वेलोसिटी होगी लिफ्ट की, वही वेलोसिटी होगी बॉल की। इस t=2 पे जो वेलोसिटी बॉल लिफ्ट की होगी, वही सेम वेलोसिटी बॉल की भी होगी। और ए क्या हो जाएगा यहां पर? बॉल के लिए, बॉल के लिए कितना हो जाएगा एकदम से जब बाहर छोड़ दी, निकाल दिया? -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों? -10 मीटर पर सेकेंड। जिसको भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, सवाल इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। और h का वैल्यू नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यार इस सवाल के लिए बेसिकली पॉइंट ऑफ डायरेक्शन तो मेरा ये बन गया ना, जब बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया उससे नीचे का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगा ना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट विल बिकम नेगेटिव ओनली ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया बेटा, नेगेटिव बन गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ऑल दोस हु हैव देयर डाउट्स प्लीज आस्क योर डाउट। सर S equal to आज के लिए बस इतना ही।